हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीबीसी एकेडमी में। एक बार फिर से हम जुड़े हैं इस चैनल के माध्यम से और आज हम आप सबके बीच में लाए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम होगा वर्डपैड। क्या नाम होगा दोस्तों? हमारे नए चैप्टर का नाम होगा वर्डपैड। जानेंगे हम लोग कि आखिरकार वर्डपैड होता क्या है और वर्डपैड में किन किन चीजों को हम तैयार करते हैं। वर्डपैड, ठीक है दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर वर्डपैड होता है वो टेक्स्ट और ग्राफिक्स को एडिट करने वाला एक प्रोग्राम होता है। वर्डपैड क्या होता है दोस्तों? एक टेक्स्ट और ग्राफिक्स को एडिट करने वाला प्रोग्राम होता है। इसमें मतलब कि हम लोग टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हैं और साथ ही साथ ग्राफिक्स यानी पिक्चर वगैरह भी इंसर्ट करा सकते हैं और इन दोनों की सहायता से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वर्डपैड जो होता है और साथ ही वर्डपैड जो होता है ना, वर्डपैड ये क्या होता है, आपको बाय डिफॉल्ट रूप से कंप्यूटर में इंस्टॉल मिलता है। इसको डाउनलोड करने की या फिर कहीं से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, आपकी कंप्यूटर में पहले से ही मौजूद रहता है और इसमें बनाई गई फाइल्स को .rtf एक्सटेंशन के साथ सेव और एडिट किया जाता है। .rtf का पूरा नाम होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। .rtf इसका एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों? .rtf, जिसका पूरा नाम होता है दोस्तों रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। क्या होता है? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। और इसमें हम लोग जानेंगे कि इसको ओपन कैसे किया जाता है। वर्डपैड को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको कीबोर्ड से आपको प्रेस करना पड़ेगा। क्या दोस्तों? Windows+R। और इस रन बॉक्स में आप टाइप करेंगे क्या? इस रन बॉक्स में आप दो वर्ड टाइप कर सकते हैं, या तो टाइप कर सकते हैं वर्डपैड WORDPAD। वर्डपैड टाइप करेंगे तब भी आपकी विंडो स्क्रीन पर वर्डपैड ओपन हो जाएगा। और साथ ही साथ इसको हम पहले क्लोज कर देते हैं और साथ ही साथ आप एक और वर्ड टाइप कर सकते हैं वर्डपैड के ऊपर WRITE, राइट। अगर टाइप करते हैं और जैसे क्या करेंगे, आप ओके करेंगे तो देखेंगे कि आपकी विंडो स्क्रीन पर वर्डपैड ओपन होकर के आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम इसके इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी एप्लीकेशन के विंडो स्क्रीन पर मौजूद सभी फीचर्स को उस एप्लीकेशन का इंटरफेस कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात आती है वर्डपैड के इंटरफेस की। तो वर्डपैड के इंटरफेस पर दिखाई देने वाले सभी फीचर्स ही क्या कहलाएंगे? इंटरफेस ऑफ वर्डपैड। क्या कहलाएंगे दोस्तों? इंटरफेस ऑफ वर्डपैड। और इसमें पहला इंटरफेस का पहला फीचर आ जाएगा आपका क्या? टाइटल बार। टाइटल बार हमने पिछली बार ये पढ़ा था कि टाइटल बार जो होता है, टाइटल बार यूज किया जाता है वर्डपैड में सेव की गई फाइल का नाम दिखाने के लिए। किस चीज का? अगर वर्डपैड में हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और उसे सेव करते हैं तो उसका नाम दिखाने के लिए किस चीज का यूज करेंगे हम दोस्तों? टाइटल बार का। और जब तक हम किसी फाइल को सेव नहीं करते हैं तब तक टाइटल बार में लिखा हुआ आता है डॉक्यूमेंट वर्डपैड। क्या लिखा हुआ आता है? डॉक्यूमेंट वर्डपैड। टाइटल बार के बाद इसमें सेकंड फीचर आ जाता है, आपका दूसरा फीचर आ जाता है क्विक एक्सेस टूलबार। QUIC, क्विक एक्सेस टूलबार। क्या आता है दोस्तों? एक्सेस टूलबार। क्लियर है दोस्तों? और इसका यूज किया जाता है, क्विक एक्सेस टूलबार का यूज किया जाता है किस लिए? तो कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शंस होते हैं ना वर्डपैड में, और देखिए मान लीजिए कि जैसे कुछ मतलब इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं और उनका जरूरत हमें हो जाता है कभी-कभी कि जल्दी से उस चीज को कर दिया जाए, या तो हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा या फिर हमें कहीं जाना हो, तो उस समय हम कुछ ऑप्शंस को कस्टमाइज करते हैं किसकी सहायता से? क्विक एक्सेस टूलबार की सहायता से। और ये होता है जस्ट टाइटल बार के लेफ्ट साइड में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे विकल्प मौजूद रहते हैं। इनको क्या कर सकते हैं आप? क्विक एक्सेस टूलबार में ऐड कर सकते हैं और या फिर जो ऐड है उनको रिमूव कर सकते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट रूप से तीन ही ऑप्शन मौजूद रहते हैं। कौन कौन से दोस्तों? क्विक एक्सेस टूलबार में तीन ऑप्शन कौन कौन से मौजूद रहते हैं? देखिए एक नंबर पे रहता है सेव। क्या रहता है दोस्तों? सेव, जिसका शॉर्टकट की होगा क्या? Ctrl+S। क्या हो जाता है? Ctrl+S। और दूसरा आ जाता है अंडू। क्या रहता है दोस्तों? दूसरा अंडू आ जाता है जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+R। क्या होता है? Ctrl+Z। और तीसरा आ जाएगा रीडो। क्या आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा रीडो, जिसका शॉर्टकट की हो जाता है Ctrl+Y। क्या हो जाता है दोस्तों? Ctrl+Y। इस तरह के सेव का आप लोग पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। काम क्या होता है? सेव करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट को अगर हम क्रिएट करते हैं तो कंप्यूटर के स्टोरेज में उसे स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए हम लोग सेव ऑप्शन का यूज करेंगे, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+S। सेकंड ऑप्शन आता है क्विक एक्सेस टूलबार में आपका क्या? अंडू, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Z। देखिए किए गए कार्य से एक स्टेप पीछे जाना होगा। यानी मान लीजिए अगर आपने कंप्यूटर लिखा है तो
तो इसके एक स्टेप पीछे, यानी कि जब आपने कंप्यूटर नहीं लिखा था तो उस स्टेप पर जाना होगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, अंडू का प्रयोग करेंगे, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस जेड। अब मान लीजिए कि आप पीछे चले गए, क्या होगा, पीछे चले गए, आपने अंडू एक स्टेप क्या कर दिया, आपने वर्ड पैड में अंडू कर दिया, और वापस जब आपको उसी स्टेप पर आना होगा तब आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे दोस्तों, रेडो का यूज करेंगे, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस वाई। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ से आप इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन होंगे जिनको कस्टमाइज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको मिलेगा इसका लोकेशन चेंज करने का ऑप्शन। देखिए यहाँ पर मिलता है आपको शो बिलो द रिबन, यानी कि जो आपका ये क्विक एक्सेस टूल बार है, आपको अगर रिबन के नीचे यानी कि बिलो में दिखाना होगा तो आप यहाँ पर टिक आउट करेंगे शो बिलो द रिबन, और यहाँ पर देखेंगे कि आपका क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, रिबन के नीचे आ गया है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग वापस से ऊपर कर लेते हैं क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट पोजीशन वही होता है, और यहीं से आपको मिलेगा मिनिमाइज द रिबन, रिबन्स को मिनिमाइज करने का ऑप्शन मिलेगा, यहीं से आप इसको वापस से टिक आउट हटाएंगे तो मिनिमाइज से हट जाएगा रिबन। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट फीचर आता है टैब बार। क्या आता है दोस्तों, टैब बार आता है, जिसमें टैब बार में एमएस वर्डपैड के टैब बार में आपको मिलेंगे 3 टैब। कितने टैब मिलेंगे, 3 टैब। पहला मिलेगा आपको फाइल मेन्यू, क्या मिलेगा दोस्तों, फाइल मेन्यू, जिसका शॉर्टकट की होता है क्या दोस्तों, ऑल्ट प्लस एफ। क्या होता है फाइल मेन्यू का शॉर्टकट की, ऑल्ट प्लस एफ होता है, और इसका यूज हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे आता है होम टैब। क्या आता है दोस्तों, होम टैब आता है, और होम टैब का शॉर्टकट की होता है क्या, ऑल्ट प्लस एच। क्या हो जाता है, ऑल्ट प्लस एच होता है। और तीसरा टैब आपको मिलेगा कौन सा टैब, तो व्यू टैब। कौन सा मिलेगा, व्यू टैब मिलेगा, जिसका शॉर्टकट की हो जाता है आपका ऑल्ट प्लस डब्ल्यू। क्या हो जाएगा, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू, या फिर कहीं कहीं ऑल्ट प्लस वी भी प्रयोग किया जाता है, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू, या फिर कहीं कहीं पर वी भी इसकी जगह पर यूज किया जाता है। क्लियर है दोस्तों। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट फीचर के बारे में जानने के लिए। तो नेक्स्ट फीचर मिलेगा हम लोग को रिबन, जिसके बारे में आप लोगों को पिछले एप्लीकेशन की वीडियोस में भी बताया था कि रिबन का जो होता है शॉर्टकट, रिबन को शो और हाइड करने का शॉर्टकट की जो होता है वो होता है कंट्रोल प्लस F1। क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करके हम लोग रिबन्स को शो और हाइड कर सकते हैं। और मेन बात आता है कि रिबन आखिरकार है क्या। तो ये देखिए, किसी भी टैब में जो ऑप्शन होते हैं ना, उनकी पट्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसकी पट्टी को ही क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। अगर इसका डेफिनेशन बोला जाए तो बोलेंगे कि एमएस वर्डपैड में, वर्डपैड के किसी भी टैब में मौजूद, वर्डपैड के किसी भी टैब में मौजूद ऑप्शंस की पट्टी को रिबन कहा जाता है। और इसे शो और हाइड करने के लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज करते हैं क्या, कंट्रोल प्लस F1। क्या करते हैं दोस्तों, कंट्रोल प्लस F1। नेक्स्ट फीचर हमारा आ जाएगा क्या, इसमें तो आ जाएगा रूलर। क्या आ जाएगा दोस्तों, रूलर। और रूलर का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं दोस्तों, तो रूलर का प्रयोग किया जाता है वर्डपैड में। किसी भी प्रकार का अगर मेजरमेंट करना होगा तो हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, रूलर का प्रयोग करते हैं। और वर्डपैड में आपको नॉर्मल सामान्य रूप से एक ही रूलर मिलेगा, जिसका नाम होगा हॉरिजॉन्टल रूलर। कौन सा दोस्तों, हॉरिजॉन्टल रूलर मिलेगा आपको, एक ही रूलर मिलेगा, जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर मिलेगा, जिसका यूज आप करेंगे मेजरमेंट करने के लिए। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद अब हम बात करेंगे स्क्रॉल बार की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, स्क्रॉल बार की। तो वो स्क्रॉल बार क्या होगा, अपने देखिए स्क्रॉल बार जो होता है इसमें वो क्या होगा, डाटा के अनुसार जैसे जैसे आपका पेज में डाटा बढ़ते जाएगा, या फिर आप पेज को जूम इन करते हैं, तब आता है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। कौन सा स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आता है। और अगर आप अपने पेज में डाटा को पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, यानी कि अगर आपका डाटा ज्यादा बड़ा हो तो उस समय पर आपके पास वर्टिकल स्क्रॉल बार भी आ जाएगा और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आ जाएगा, जिसकी सहायता से आप अपने पेज को मूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को नेक्स्ट फीचर जो मिलेगा, उसका नाम होगा वर्किंग एरिया। क्या होगा दोस्तों, वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया क्या होता है, वर्किंग एरिया एंड वर्डपैड में वो एरिया होता है जहां पर हम डाटा को इंसर्ट करते हैं, एडिट करते हैं, यानी कि जहां पर हम एक डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, वो एरिया ही क्या कहलाता है, वर्किंग एरिया कहलाता है। और एक तरह से बोले नॉर्मल सी भाषा में तो जो वर्डपैड का पेज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्किंग एरिया बोलते हैं। और इसमें
नेक्स्ट फीचर आ जाएगा आपके पास स्टेटस बार का। स्टेटस बार का इसमें कोई खास यूज नहीं होता है। हम लोग बात करेंगे सीधे सीधे जूम स्लाइडर। किसकी बात करेंगे दोस्तों? जूम स्लाइडर की। तो जूम स्लाइडर का यूज हम आपको पिछली वीडियोस में बताया कि जूम स्लाइडर की सहायता से किसी भी एप्लीकेशन में यदि जूम स्लाइडर होता है तो उसकी सहायता से हम उसकी विंडो को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। नोट वर्डपैड में भी जूम स्लाइडर मौजूद रहता है जिसकी सहायता से हम लोग वर्डपैड की विंडो को जूम इन और जूम आउट करते हैं। इसमें मैक्सिमम जूम इन आप कर सकते हैं 500% और मिनिमम जूम इन आप कर सकते हैं 10%। जो बाय डिफॉल्ट इसका साइज होता है वो होता है 100%। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद ये जो होता है इंटरफेस, आपका वर्डपैड का इंटरफेस समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फाइल मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन शामिल रहते हैं और उनसे क्या किया जाता है। फिर उसकी अगली वीडियो में हम लोग होम टैब और व्यू टैब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे या फिर आपको किसी भी फीचर में या किसी भी ऑप्शन में दिक्कत होती है तो आप कमेंट में बताएं, हम उस ऑप्शन के लिए दोबारा एक नई वीडियो बनाएंगे और आपकी उस समस्या का समाधान करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। धन्यवाद।